आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। इस गांव में गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक हो रही थी। गांव के तालाब और नदियां सूख चुकी थी और गांव के कुएं भी धीरे धीरे खाली हो रहे थे। हर तरफ लोगों के चेहरे पर चिंता और थकावट साफ झलक रही थी। सोहन एक साधारण किसान अपने छोटे से घर में बैठा पसीना पोंछ रहा था। उसकी पत्नी राधा भी बेहद परेशान थी। दोनों के पास केवल एक छोटा सा खेत था जहां वे सब्जियां उगाकर अपनी आजीविका चलाते थे। सोहन, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि अब तो घर के अंदर भी बैठना मुश्किल हो गया है। ना पीने का पानी बचा है, ना खेतों के लिए। हाँ राधा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले हमारे पास सरपंच जी के कुएं का सहारा था, लेकिन अब वह भी धीरे धीरे सूख रहा है। अगर बारिश जल्दी नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? राधा अपने घड़े की ओर देखती है जिसमें बस कुछ ही बूंदे पानी बचा था। अगर ऐसे ही हाल रहा तो हमें ना खेतों के लिए पानी मिलेगा, ना पीने के लिए। राधा, कुछ उपाय सोचना होगा। राधा अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगती है। बाहर बच्चे प्यास से बिलख रहे थे और कई घरों में पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। आज बाजार जाने से पहले सरपंच जी से बात करता हूँ, शायद वह कुछ मदद कर दे। हाँ, यह ठीक रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो? सोहन कुछ नहीं कहता, बस गहरी सांस लेता है और उठकर बाहर जाने लगता है। गांव में हर ओर पानी की समस्या थी। लोग अपने अपने बर्तन लेकर इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहे थे। यह केवल सोहन की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की परेशानी बन चुकी थी। लेकिन क्या सरपंच जी इस संकट में उनकी मदद करेंगे? यह सोचते हुए सोहन सरपंच जी के घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे कई गांव वाले दिखते हैं जो अपने घड़े और मटके लेकर पानी के लिए भटक रहे थे। कुछ लोग कुएं से खाली घड़े लेकर लौट रहे थे। सोहन सरपंच जी के दरवाजे पर पहुंचता है और आवाज लगाता है, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। अपने घर के अंदर बैठे पंखा झल रहे थे। एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि सोहन आया है। अब क्या नया संकट आ गया? बुलाओ उसे अंदर। सोहन अंदर आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सरपंच जी, आप जानते हैं कि यह गर्मी कितनी भयंकर है। मेरे खेत सूख रहे हैं और पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। कृपया मुझे कुएं से कुछ पानी लेने दे। सोहन, यह तो मुझे भी पता है कि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन मेरे कुएं में भी पानी तेजी से खत्म हो रहा है। अगर मैं सबको पानी देने लगूं, तो मेरा ही परिवार प्यासा मर जाएगा। सोहन का चेहरा उतर जाता है। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, सरपंच जी, हम सब गांव वाले मिलकर आपकी मदद करेंगे। अगर हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाए तो हम अपनी फसल बचा सकते हैं। हम बिना पानी के कैसे रहेंगे? नहीं रामू, अब से कुएं से सिर्फ मेरा परिवार पानी लेगा, बाकी किसी को भी पानी नहीं मिलेगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। सोहन स्तब्ध रह जाता है। उसे उम्मीद थी कि सरपंच जी उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका गला सूखने लगता है, आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। वह भारी मन से घर की ओर लौट जाता है। घर पहुंचकर सोहन राधा को सारी बात बताता है। राधा सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करेंगे सोहन? हमारे पास कोई और उपाय नहीं बचा। घर में पानी भी खत्म होने वाला है। अगर यही हाल रहा तो पूरा गांव प्यास से मर जाएगा। हमें खुद कुछ करना होगा। राधा, हम हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालना होगा। सोहन रात भर सो नहीं पाता।
वह अपनी चारपाई पर लेटे-लेटे छत को घूरता रहता है। सोहन के दिमाग में एक विचार आता है। राधा, एक उपाय है। क्यों ना हम खुद अपना कुआं खोदें? लेकिन सोहन, कुआं खोदना आसान काम नहीं है। इसके लिए मजदूर चाहिए, औजार चाहिए और सबसे जरूरी बहुत मेहनत चाहिए। मेहनत से ही तो सब कुछ मिलता है राधा। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद हम खुद अपने लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है सोहन, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। अगर हम हार मान लेंगे तो इस गांव का क्या होगा? सोहन और राधा की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। अगले दिन से वे दोनों खुदाई करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या वे इस कठिन काम को कर पाएंगे? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सोहन और राधा ने अपने घर के पास कुआं खोदने की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास केवल कुछ पुराने फावड़े थे, लेकिन उनका हौसला अटूट था। सोहन फावड़ा उठाता है और मिट्टी खोदना शुरू करता है। राधा मिट्टी को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। राधा, हमें यह कुआं खुद ही खोदना होगा। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हाँ सोहन, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। गर्मी बहुत तेज थी। सूरज सिर के ऊपर था और दोनों के शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन वे दोनों रुके नहीं। दिन भर वे खुदाई करते रहे और शाम तक जमीन में एक गड्ढा बनने लगा था। सोहन, यह काम बहुत कठिन है। अगर गांव वाले हमारी मदद करते तो यह जल्दी हो जाता। मैं जानता हूँ राधा, लेकिन अभी कोई हमारी मदद को तैयार नहीं है। हमें खुद ही यह करना होगा। रात हो जाती है। दोनों थके हुए होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अगले दिन फिर से वे कुआं खोदने में लग जाते हैं। धीरे धीरे कुआं गहरा होता जाता है, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं दिखता। एक दिन खुदाई करते करते सोहन का फावड़ा एक कठोर चट्टान से निकल आता है। राधा, लगता है यहाँ नीचे चट्टान है। अब हमें और कठिन मेहनत करनी होगी। डरने की जरूरत नहीं सोहन, हमें यह काम पूरा करना ही होगा। हम हार नहीं मान सकते। सोहन और राधा मिलकर चट्टान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उनका कुआं तैयार हो जाता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुएं में पानी नहीं आता। दोनों निराश होकर बैठ जाते हैं। हमने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। अब क्या करेंगे सोहन? मैं नहीं जानता राधा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद कोई रास्ता निकले। उस दिन जब दोनों निराश होकर घर में बैठे थे, तभी एक तांत्रिक उनके दरवाजे पर आता है। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। बेटा सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? राधा अपने घड़े की ओर देखती है, जिसमें बस एक गिलास पानी बचा था। वह थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर वह पानी तांत्रिक को दे देती है। बेटा, तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यह लो, यह साधारण घड़ा नहीं है। इसमें जो भी डालोगे वह बढ़ जाएगा। इतना कहकर तांत्रिक सोहन और राधा को एक घड़ा देता है और फिर धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। राधा और सोहन आश्चर्यचकित होकर घड़े को देखते हैं। राधा उसमें बची हुई कुछ बूंदें डालती है और देखते ही देखते पूरा घड़ा पानी से भर जाता है। सोहन देखो, यह घड़ा जादुई है। हमारे पास अब पानी की कोई कमी नहीं होगी। यह तो चमत्कार हो गया राधा। यह तांत्रिक कौन थे और यह घड़ा कितना अद्भुत है। अगले दिन जब सोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी राधा पानी लेने के लिए घड़े का उपयोग करती है, लेकिन गलती से घड़े का पानी पूरा कुएं में गिर जाता है और फिर कुछ ही पलों में सूखा पड़ा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। सोहन जल्दी आओ, देखो यह कुआं पानी से भर गया है।
सोहन दौड़ कर आता है और देखता है कि कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान का शुक्र है, अब न केवल हमारा घर बल्कि पूरा गांव इस पानी से तृप्त होगा। सोहन और राधा खुशी से झूम उठते हैं। वे गांव वालों को बुलाते हैं और उन्हें कुएं का पानी दिखाते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और अब पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सोहन और राधा खुशी खुशी गांव वालों को अपने कुएं का पानी देने का निर्णय लेते हैं। गांव वालों, अब हमें पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कुआं पानी से भर चुका है और अब से कोई भी यहाँ से पानी ले सकता है। गांव वाले यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और दौड़ते हुए कुएं की ओर जाते हैं। वे देख लेते हैं कि कुआं सच में लबालब भरा हुआ है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। सोहन बेटा, तुमने हमारी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। भगवान तुम्हें सुख समृद्धि दे। गांव में अब हर कोई पानी के लिए सोहन के कुएं पर आता है। इधर धीरे धीरे सरपंच जी का कुआं पूरी तरह से सूख जाता है। अब वह भी पानी के बिना परेशान होने लगते हैं। एक दिन सरपंच जी खुद सोहन के घर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। सोहन बेटा, अब मेरे कुएं में भी पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे भी अपने कुएं से पानी लेने दोगे? सोहन मुस्कुराकर सरपंच जी की ओर देखता है। उसने पहले की बातों को भुला दिया और उनकी मदद करने का फैसला किया। सरपंच जी, पानी पर किसी का अधिकार नहीं होता। यह जीवन के लिए जरूरी चीज है। आप जितना चाहे मेरे कुएं से पानी ले सकते हैं। सरपंच जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वे सिर झुका लेते हैं। सोहन, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने स्वार्थ में आकर तुम्हारी परेशानी को नजरअंदाज किया, लेकिन तुमने बड़े दिल से हमारी मदद की। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। गांव वाले यह सुनकर खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। सोहन सच में बहुत नेक दिल इंसान है। हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। इसके बाद गांव में पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। गांव में हर कोई खुशहाल जीवन जीने लगता है। भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।